what are the forces that are acting on this body? इसका weight रहेगा. Where is the weight acting? Weight always acts in the vertically downward direction. Very good Shivam, very good Tanvi. तो इसके ऊपर पहले एक्ट करेगा इसका वेट. वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. शाबाश तन्वी. अब लॉजिकली सोचिए, ये जो बॉडी इधर आपने रखा है, अगर ये गिरेगा तो नीचे की तरफ गिरेगा. इसका गिरने का चांसेस कहां है? डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट होगा? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द इंपेंडिंग मोशन. एक रोटर है, मैं उस रोटर के दीवार पे ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, बीच में ऐसा पकड़ के खड़ा हूं, वो गोल घूम रहा है. तो अब अगर उसका स्पीड कम हो गया तो वजन के वजह से आई विल स्लिप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट किधर? फ्रिक्शन ऊपर. ठीक है. अब क्योंकि ये गोल घूम रहा है फास्ट, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये सरफेस है और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा और ये बाहर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा. सो हु इज गिविंग अस और हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? N. बहुत बढ़िया. N is providing the necessary centripetal force. अब देखिए, हम लोग इसके कुछ इक्वेशंस लिखेंगे जैसे हमने कल लिखा था. अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन अपवर्ड फोर्स विल बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स. So under the equilibrium conditions, F will be mg, upward is equal to downward. But friction आप कैसे निकालते हो? Friction is mu n. पर n क्या है? n मेरा CPF है. So basically mu times the CPF is equal to mg. CPF का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो. So m v min. Why v min? मतलब इतना स्पीड तो होना ही चाहिए, कम से कम इतनी स्पीड होनी ही चाहिए. इससे कम स्पीड होगा तो आपका व्हीकल गिर जाएगा. कैंसिल दिस m. So m and m cancels. So what is v min square? This is rg upon mu. So v min square is rg upon mu. So therefore what is just v min? It is square root of rg upon mu. तो ये आपका फॉर्मूला आ गया फॉर v min. अब क्योंकि आपको v मिल चुका है तो क्या आप ओमेगा भी निकाल सकते हो? हाँ, आपको ओमेगा भी पूछा जा सकता है. सी, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वेलोसिटी. सिर्फ इसके अंदर ही मैं आपको 4 क्वेश्चन आराम से बना के दिखा सकता हूं. ये वी मिन हो गया, आपको ओमेगा पूछ सकता है, आपको फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, आपको टाइम पीरियड पूछ सकता है. आर यू गेटिंग दिस? वंस अगेन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. इस इक्वेशन में कहीं पर भी, इस इक्वेशन में कहीं पर भी मास का टर्म
नहीं है। स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस साहिल, थिंग्स आर क्लियर विद अदर्स? एक बार चेक करो बेटा आप। ओके, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सो वी मिन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। अभी हम वी मिन के लिए लिखेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। v क्या था आपका? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। तो इधर आप लिखो आर जी अपॉन म्यू। टेक दिस आर इनसाइड द स्क्वायर रूट। इस आर को स्क्वायर रूट के अंदर ले लीजिए। एक आर ऊपर नीचे कट, तो आपको आंसर मिल रहा है g अपॉन म्यू आर। तो ये आपका फॉर्मूला ओमेगा के लिए। अब अगर आपको ओमेगा से फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप इधर ओमेगा के जगह पे लिखो 2 पाई एन, 1/2 पाई को नीचे भेज दो। आपको टाइम पीरियड चाहिए ओमेगा के लिए, आप लिखो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी ऊपर, ये टर्म अल्टी पल्टी करके दूसरे साइड पे। सो दिस इज हाउ you can get frequency, time period. Vmin is the important formula, but ये उसके allied formula हो जाते। चलिए, प्लीज गो थ्रू दिस एंड टेल मी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। जो पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो क्या क्या होंगे? तो आपके पास इसका वेट एक्टिंग रहेगा, वेट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया mg। इधर टुवर्ड्स द सेंटर विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, बट इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय समबडी। अब वो कौन है समबडी? वी विल सी। ये जो स्ट्रिंग है आपके पास, ये देखिए, ये स्ट्रिंग है। क्योंकि आपने नीचे कुछ लोड अटैच किया है तो इसके अंदर खिंचाव होगा, ठीक है? इसके अंदर एक स्ट्रेचिंग फोर्स होगा। उस स्ट्रेचिंग फोर्स को बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो whenever you are doing circular motion के questions, you will come across this word that there is some tension in the string. That tension is because of the weight which is attached at the other end. तो यहां पर ये जो आपका string है, इस string के अंदर भी we can say there will be some amount of tension T0. अब सवाल आएगा कि यार T0 क्यों लिया? टेंशन है तो हम लोग T लेते हैं, पर यहां पर अपने को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, और टाइम पीरियड भी आप टी से ही रिप्रेजेंट करोगे, और फिर हो जाएगा अपने को कंफ्यूजन कि ये टेंशन वाला टी है कि टाइम पीरियड वाला टी है। सो टू रिमूव दैट, T0 will represent tension and T will represent the time period. तो ये मेरे पास T0 है विच इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आइए देखिए, इस टेंशन को रिजॉल्व कीजिए दो पार्ट्स में। तो एक मिलेगा आपको इधर, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, एडजेसेंट साइड इज कॉस कंपोनेंट, तो दिस इज T0 कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट आपको मिलेगा इधर, और ये हो गया आपका T0 साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या फोर्सेस थे? mg एंड टेंशन, दीज वर द टू मेन फोर्सेस। इस टेंशन का हमने क्या किया? इसको रिजॉल्व कर दिया इनटू टू कंपोनेंट्स। एक T0 cos थीटा विच इज बैलेंसिंग द वेट, एक T0 साइन थीटा जो प्रोवाइड करेगा हमको नेसेसरी
सेंट्रीपिटल फोर्स, और आगे आपका आंसर, यहीं से आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, कम टू दैट बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला क्वेश्चन. आपके पास एन था, वैसा मेरे पास T0 है. यहाँ पे एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, यहाँ पर T0 कॉस थीटा T0 साइन थीटा. T0 कॉस थीटा इज बैलेंसिंग द वेट, वहां पे एन कॉस थीटा वाज बैलेंसिंग द वेट. यहाँ पे T0 साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग CPF, वहां पे एन साइन थीटा वाज प्रोवाइडिंग द CPF. सो बहुत सारा सिमिलैरिटीज है. अगर आप डायग्राम टू डायग्राम देखें तो ये एकदम एक सिमिलर डायग्राम. Now, since in the question we want to find, or rather they will ask you to find the time period, तो अपना एम रहेगा कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाले. इसको एक राउंड मारने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी द क्वेश्चन. So T0 cos theta is balancing mg. T0 sin theta is providing the necessary centripetal force. We can write centripetal force as mr omega square. So 2 divided by 1 कर दीजिए. So you will have tan theta, mm cancels, r omega square g. g ऊपर r नीचे, so omega square is g tan theta upon r. So omega is equal to square root of g tan theta upon r. अभी अपना इंटरेस्ट किस में, अपना इंटरेस्ट है कैपिटल टी में. So next step we will write 2 pi upon capital T. This is equal to square root of g tan theta upon r. नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अपने को टी में इंटरेस्ट है, इसको अल्टी पल्टी कर दो तो ये भी आपका अल्टी पल्टी हो जाएगा. या इन अदर वर्ड्स, ये आर ऊपर जी टैन थीटा नीचे, टी को इधर. तो आइदर विच वे जो आपको कन्वीनियंट लगता है कीजिए, बट गेट द वैल्यू ऑफ टी इन द नेक्स्ट स्टेप. सो टी मेरे पास में रहेगा 2 पाई आर अपॉन जी टैन थीटा. प्लीज नोट दिस इज फॉर्मूला नंबर 1. आपको ऐसे 2-3 फॉर्मूले मिलेंगे. अभी इस फॉर्मूले में आपके पास क्या है, इस फॉर्मूले में आपके पास जी है, सॉरी जी तो नोन है, आर है और थीटा है. मतलब अगर आपको आर और थीटा का इंफॉर्मेशन है, टाइम पीरियड निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो. अब बाय चांस आर दिया ही नहीं है, सो यू विल हैव टू एलिमिनेट आर. करेक्ट. इफ आर इज नॉट गिवन टू यू, आपको कोई और पैरामीटर दिया है, तो आपको ये आर हटाना पड़ेगा. नाउ हैव अ लुक एट दिस डायग्राम एंड टेल मी व्हाट इज tan थीटा. Please check this diagram and tell me what is tan theta. Very good. बहुत बढ़िया तन्वी. विशाल करेक्ट. करेक्ट गौरी. So tan theta, very good Tanmay. Tan theta will be r upon h. ये थीटा है. Opposite adjacent. Opposite upon adjacent is equal to tan theta. तो यहां पर tan theta के जगह पे, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर tan theta के जगह पे what are you going to write?
So T is equal to 2 pi R upon G. This is R by H. R cut. So this is 2 pi square root of H by G. ये आपका फॉर्मूला नंबर 2. अब यहां पर मुझे R मालूम चाहिए था. इधर देखिए सिर्फ H मालूम है, अपना काम हो गया. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपको वो इंफॉर्मेशन देगा उसमें आपको L और थीटा दिया जाएगा. तो अगर हमको इसको L और थीटा के टर्म्स में लिखना है, फिर से ट्राइंगल देखिए. H is the adjacent side, L is the hypotenuse. So H upon L is equal to cos theta. Yeah, cos theta is equal to H upon L. So H is equal to L cos theta. और इसीलिए आपका तीसरा फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L cos theta upon G. So this is your formula number 3. And this is the most useful one. जो एग्जाम में आपको काम में आने का चांसेस है सबसे ज्यादा वो इसका है. चलिए आराम से देखिए.